हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 15। इसके पहले हमने 14 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हम एग्जामिनेशन बेस्ड मतलब परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टाइप नंबर 11 है। इसके पहले हमने 10 टाइप पढ़ चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, अब कह रहा है जैसे एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है। कोई भी परीक्षार्थी किसी परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से विफल होता है, मतलब x% अंक प्राप्त कर रहा है और a अंक से फेल हो जा रहा है। अब फिर कह रहा है जबकि एक अन्य विद्यार्थी y% अंक प्राप्त करता है, y% अंक प्राप्त कर रहा है और उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक, जो उसे उत्तीर्ण अंक होता है, बी अंक ज़्यादा, जो उसे पास मार्कर है उससे वह बी नंबर ज़्यादा मिलता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होगा? तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, आपको ये निकालना है। आपको डिटेल में करोगे तो ढेर लंबा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका करने का होता है। अब जैसे कह रहा है x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से विफल हो जाता है, y अंक प्राप्त करता है तथा b% अंक से अधिक मिलता है। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, जो दोनों अंक है a प्लस b, दोनों अंक ऐड कर लीजिए। अब बटे, अब y माइनस x, ये दोनों को आपस में घटा दीजिए तो ये आपका 1% के बराबर निकल के आ जाएगा। अब आपको 100% निकालना है तो 100% बराबर a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स इंटू 100। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अगर जब कोई परीक्षा में दिया है कि x% पाया और a अंक से फेल हो गया और दूसरा y% अंक प्राप्त किया और b अंकों से अधिक पास हुआ, तो परीक्षाओं के लिए अधिकतम अंक क्या होगा ये निकालना। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो उसे 72 अंक से अनुत्तीर्ण कर दिया, मतलब फेल कर दिया जाता है। फिर लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक से उत्तीर्ण कर दिया जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक क्या होगा? ठीक, अब देखिए इसी पर रख दीजिए, क्या है 1% बराबर आपका a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स। अब देखिए a बराबर क्या दिया है आपका 72 प्लस b बराबर क्या दिया है 40, अब अपान, अब देखिए y बराबर क्या दिया है 57 माइनस a बराबर क्या दिया है 43। अब इसे हल कर लो, अब इसको जोड़ोगे तो 0 112, अब इसको डिफरेंस करोगे 14, ये 1% बराबर। अब इससे काटोगे तो यहाँ 12 है 112, अब इसे भाग दोगे 14 8 112, तो 1% बराबर 8 अंक निकल के आ गया। अब जब आपको 100% अंक निकालोगे तो ये आप 100 से गुणा करोगे तो 800 अंक, तो हमारा पूर्णांक जो है वो 800 का है। ठीक, अब कह रहा है उसने 43% अंक प्राप्त किए। अब चाहे 800 का 43% निकाल लो या यही 8% से वो फेल हो रहा है, अब चाहे इससे जोड़ दो, अब चाहे इसका 8% निकाल लो। अब 800 का पहले 43%, अब 43% निकालोगे अपन 100 करोगे, इसको काटोगे, अब 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 2 36, ठीक 364 अंक। अब उसने 72 अंक से फेल हो गया, अगर ये 72 और पड़ जाता तो पास हो जाता। अब इसे जोड़ दो, 4 2 6 7 7 13 3 1 4, अब 436, अब 436 अंक, अब 800 पूर्णांक है तो अब परसेंट निकाल दो इंटू 100, अब इसे भाग दो, अब 8 पंजे 40, अब इसे काटोगे तो गुणा कहीं गलत हो गया का, 8 त्रिक 24 हासिल 4 2 8 चौक 32, 32 2 34 होता है, सॉरी। अब देखिए 4 2 6 7 4 11 3 1 4, अब यहाँ 416 है। अब देखिए इसे काटो, 8 पंजे 40, अब 8 दूनी 16, तो 52% अंक अगर आप प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा।
तो ये होता है इसका हल करने का तरीका। आपको ये मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।